हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम मैट्रिसेस से एक स्टेप आगे चलेंगे। आज हम डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे और डिटर्मिनेंट में आज बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट में मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ मेथड बताऊंगा और उसके बाद जो है थोड़े से एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। और कल वाली वीडियो में है उसके से ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के एक साथ, ठीक है। तो जान लीजिए, मैट्रिसेस को पढ़ने के बाद जो है डिटर्मिनेंट पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो है डिटर्मिनेंट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एज कंपेयर टू मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स को अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिंपल बताऊंगा कि देखिए मैट्रिक्स को है इस साइन से डिनोट किया जाता है, मॉड वाले साइन से, ठीक है, ये आपको पता है, आई नो। और इस ट्राइंगल वाले साइन से भी जो है डिटर्मिनेंट को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, इस ट्राइंगल के साइन से, ठीक है। हम सेकंड ऑर्डर और थर्ड दो ऑर्डर के मैट्रिक्स पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, डिटर्मिनेंट A1 B1 A2 B2, ठीक है। ये किस ऑर्डर का है? 2 by 2 ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। तो इसे एक्सपेंड कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। ये तरीका है कि यहां से इस तरीके को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस इसको माइनस करना है मल्टीप्लाई करके, जैसे A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। ये तो हुआ हमारा सेकंड ऑर्डर का, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड ऑर्डर का। जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और वो उसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो पहले तो हम मैट्रिक्स के साइन को चेंज करेंगे इस मॉड वाले साइन के साथ, जिसे जो है डिटर्मिनेंट का साइन भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। अब मैंने यहाँ इनको ऐसे नाम क्यों दिए, ध्यान दीजिएगा। इसलिए दिए क्योंकि ये है पहली रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, A13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। सिमिलरली A31 थर्ड रो का पहला एलिमेंट, थर्ड रो का दूसरा एलिमेंट और थर्ड रो का तीसरा एलिमेंट। आपको बस अच्छे से समझना है, मुझे आपकी समझ से मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। इसमें माइनस और प्लस की एक कॉन्सेप्ट होता है, वो बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी मुझे पता है एक्सपेंड करना तो आपको आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये इंप्लाइज हो गया, इसे खोलेंगे या तो किसी रो के साथ खोलेंगे या तो कॉलम के साथ खोलेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट रो के साथ इसे जो है ओपन करेंगे, ध्यान दीजिए। -1 की पावर, यह जो पहला रो का है, पहला रो फर्स्ट एलिमेंट है, तो वो हमें प्लस करके यहाँ पे लिखना। जैसे फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 1 + 1 इंटू A11 और साथ में आएगा ये वाला डिटर्मिनेंट A22 A23 A32 A33, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्लस -1 की पावर A12 है, तो 1 + 2, ठीक है, ये हो गया -1 की पावर इंटू A12 के साथ अब हमें मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बचा A21, देखिए A21 A23 A31 A33, जो आपको करना है उसको आप हटा दीजिए। जैसे A12 से हम अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो A12 वाली रो और A12 वाला कॉलम को हमें निगलेक्ट कर देना है, बाकी जो बचे उसका हमें उसका सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखना है, ठीक है। प्लस -1 की पावर A13 है 13 1 + 3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा A13 डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा, अब A13 है तो A13 वाली रो हमें कैंसिल कर देनी है और कॉलम कैंसिल कर देना है। बचा हमारे पास ये क्या बचा, A21 A22 A31 A33। तो इस तरीके से जो है हम थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को जो है एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर देखिए -1 का स्केयर प्लस का आ गया, यहाँ पर माइनस कितना आएगा और यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो प्लस माइनस प्लस वाले साइन जो है यहाँ पर आएंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए इससे हम खोलना शुरू करते हैं तो कितना आएगा, -1 की पावर 3 + 2 5, दैट इज -1,
ठीक है, तो बस मेरा आपको बताने का मकसद यहाँ पर यही था कि माइनस जो है कब लगता है और कब नहीं लगता। ये तो था थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कि कैसे जो है हमने इसको ओपन करना है। जनरली इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको जो है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। अब जो है कुछ मेन प्रॉपर्टीज बताऊंगा डिटर्मिनेंट की आपको। कई बार एग्जाम में जो है डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे ये है डिटर्मिनेंट हमारे पास कोई x1 x2 x3, आप इसे लिख लीजिए x4 x5 x6 x7 x8 x9। ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट है। प्रॉपर्टी एक लिख लीजिए। प्रॉपर्टी एक क्या बोलती है, अगर देखिए रो को हम कॉलम में चेंज करें तो मैट्रिक्स माफ कीजिएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। रो को जब हमने कॉलम में चेंज कर दिया, मान लीजिए इस रो को हम जो है कॉलम बना देते हैं, तो मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क जो है नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, सेम रहेगी। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है अगर हम किन्हीं दो रो को क्या है इंटरचेंज करते हैं, रोज को क्या है इंटरचेंज करते हैं, तो नेगेटिव साइन लग जाता है। अगर मान लीजिए इस रो को इसके साथ चेंज करना है, ऊपर नीचे हमने इंटरचेंज करना है, तो साइन किसका लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे मान लीजिए नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट। मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास, उसकी वैल्यू हम उसकी रोज हमने चेंज की, रो 1 के साथ रो 2 चेंज की, तो उसकी वैल्यू जो है नेगेटिव साइन लगेगा। देखिए माइनस है यहाँ पर। अगर एक रो चेंज की हमने तो -1 की पावर n 1, तो माइनस लगेगा। दो रो चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया। तीसरी प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए इफ टू रोज आर आइडेंटिकल, टू रोज वर्सेस कॉलम भी हो सकते हैं। अगर दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम है, तब डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। आपको ने सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखना कि हाँ कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में बिल्कुल बराबर है, आइडेंटिकल है, तो आपने डायरेक्ट लिख देना है कि डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, जीरो है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, जीरो है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 4। अगर ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो जीरो है, किसी एक रो का एलिमेंट मान लीजिए जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तब भी जो है डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, डायरेक्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, तब भी क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको जो है पता होनी चाहिए। छोटी छोटी जानकारी होती है लेकिन एग्जाम में जो है यूज की जाती है। तो इन प्रॉपर्टीज को जो क्या है आप लिख लीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड, अगर ऑड ऑर्डर का होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। ध्यान दीजिए, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। मतलब क्या हुआ इसका, इस प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए। मतलब मैं आपको समझा देता हूं, देखिए मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, इफ इसका ट्रांसपोज जो है -a के बराबर हो। ठीक है, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट a डैश इज इक्वल टू, ठीक है डिटर्मिनेंट ले लिया, तो ये कितना आ गया, मॉड ऑफ a आ गया, विच इज इक्वल टू नाउ -1 की पावर n डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ऑड है, ये अगर ऑड है तो माइनस होगा, तो ये क्या होगा, देखिए मॉड ऑफ ए विच इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ए, दोनों इस तरफ आ गए, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो। क्या इंप्लाइज करता है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर, किस ऑर्डर का है, ऑड ऑर्डर का है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमेशा जीरो होगा।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज से ही जो है पूछे जाते हैं और ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए, इन्हें नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, तभी जो है आपको ये याद रहने वाला है। और ऐसे ही बीच बीच से जो है एग्जाम में कॉन्सेप्ट उठाए जाते हैं और उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ जो है आ गया होगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, आपके पास वर्टिसेस दिए गए होंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये आपके पास वर्टिसेस दिए गए होंगे, 1 1 1 आपने अपनी तरफ से जो है जोड़ देना है, तो ये एरिया आ गया। अब आपको देखिए बिल्कुल आसान है, इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहां पर ऑपरेशन लगाइए, इस 1 और इस 1 को 0 बनाइए और उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है 0 आ जाए हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट नहीं मान लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लिखता हूं, एरिया जो है ट्राइंगल का 0 आ जाएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो पॉइंट होंगे ये क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। ठीक है, अब मैं जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर और एक डिटर्मिनेंट के ऊपर न्यूमेरिकल कर लेता हूं, ताकि आपको जो है बोरिंग भी ना लगे क्लास और थोड़ा सा आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक आइडिया जो आपको पता होना चाहिए। ये तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है। क्या है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट है -a² bc c ba -b² bc ca cb -c² है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमारे पास कुछ ऑप्शन दे दिए गए होंगे। सबसे पहले देखिए क्या कोई वैल्यू आइडेंटिकल है, क्योंकि हमें पता है अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो डिटर्मिनेंट तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, हमें इसे डायरेक्ट ओपन करने अभी नहीं लग जाना, क्योंकि उससे कैलकुलेशन जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ से a हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से b हम कॉमन ले सकते हैं, माफ कीजिएगा यहाँ पर a² ab और यहाँ पर क्या है ac है। ठीक है, अब देखिए पहली रो से हमने क्या ले लिया कॉमन, a कॉमन ले लिया, दूसरी से देखिए b आ जाएगा और तीसरी रो से क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ठीक है, ले लो कॉमन, ले लिया, यहाँ पे कितना आ गया माइनस से b c, यहाँ पर कितना आ गया a -b c, यहाँ पर कितना आ गया c, यहाँ से हमने कॉमन लिया है a b और माइनस से। ठीक है, अब फिर से देखिए, अब कॉलम से यहाँ पर देखिए कॉलम में जो है ए कॉमन है, यहाँ भी बी, तो इस कॉलम से ए कॉमन लीजिए, यहाँ से बी ले लीजिए और यहाँ से सी कॉमन ले लीजिए। क्या आ गया हमारे पास, a² b² c² जो है हमारे पास आ गया। यहाँ कितना बचा -1 1 1 -1 1 1 1 -1। क्या देखिए कोई दो रोज अब आपस में क्या आइडेंटिकल है तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, नहीं कि नहीं, तो हमें जो है इन वैल्यू को 0 बनाना है, क्योंकि 0 बनाते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन जो है इजी हो जाती है। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इस R2 पर मैं ऑपरेशन लगाऊं R1 + R2 तो यहां पर 0 आ जाएगा। सिमिलरली R3 पर मैं ऑपरेशन लगाऊं R3 + R1 तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए R1 पर हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे, R2 पर लगा रहे हैं कि R1 + R2 तो -1 + 1 0। ठीक है, 1 - 1 0, 1 1 कितना आ गया 2 आ गया। अब R3 पर भी लगा रहे हैं हम ऑपरेशन R3 + R1, यहाँ कितना आ गया 0 1 1 2 -1 0। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब एक्सपेंड करेंगे हम इसे कॉलम C1 से। ठीक है, क्योंकि उससे जो है 0 0 वाला हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेंगे, इसके से ही हमारा काम हो जाएगा a² b² c² इंटू -1 इंटू 0 -2 2 4। ठीक है, विच इज इंप्लाइज -4 a² b² c²। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए कैसे जो हमने प्रॉपर्टी का यूज किया, प्रो कॉमन लिया, प्रॉपर्टीज लगाई, ऑपरेशन लगाए, तो कितना इजी जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे कुछ एग्जाम्पल, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको दे दिए गए होंगे, तो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
चलिए एक क्वेश्चन और कर लेता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए जिसके वर्टिसेस क्या है 3 8 -4 -2 5, 1 ये वर्टिसेस दिए गए हैं, हमें निकालना है एरिया। ठीक है, क्या निकालना है हमने एरिया। हमें पता है एरिया फार्मूला क्या होता है ट्राइंगल का 1/2 इंटू x1 y1। तो यहाँ पर कितना देखिए 3 8 -4 -2 5, 1 और यहाँ पर 1 1 1 हमने लगा देना है क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो कितना लेंथी हो जाएगा। हमें पता है कि यहाँ पर 1 1 है, अगर 1 से ये 1 कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, हमारी कैलकुलेशन बच जाएंगी। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे लगाएंगे R2 - R1, सिमिलरली R3 पे लगाएंगे R3 - R1। देखिए इससे होगा क्या, आप देखेंगे आपको खुद पता लग जाएगा। 3 8 1 वैसा ही रहा, R2 पे लगाया हमने R2 - R1, -4 -3 -7 -2 -8 -10 1 -1 0। सिमिलरली R3 - R1 5 -3 2 1 -8 -7 1 -1 0। यहाँ पर 2 0 आ गई। अब हम इस कॉलम से जो एक्सपेंड करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखिए करिए 1/2 इंटू 1 डिटर्मिनेंट -7 -10 2 -7 करिए सॉल्व इसे 1/2 इंटू 7 7 जार 49 माइनस माइनस प्लस 10 2 जार 20 विच इज इक्वल टू 9 4 5 6 डिवाइड बाय 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 3 जार 6 2 4 जार 8.5 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का जब आपके पास वर्टिसेस दिए गए होंगे। हो सकता है आपको क्वेश्चन में हो कि एरिया जो है, मान लीजिए एरिया दे दिया गया है आपके पास 12 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहाँ पर वर्टिसेस में है मान लीजिए आपके पास k, 1 तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे एरिया गिवन है तो एरिया के साथ आप क्या लगा देंगे +-12। ठीक है, क्योंकि एरिया मान लीजिए 12 दिया गया है और k1 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा k, 1। सिमिलरली वैसे ही करना है और लास्ट में k की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी, 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो वो हमारा आंसर होगा। आई होप मेरे द्वारा आज की वीडियो में मैंने जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से जो है समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं या मेरे इंस्टाग्राम आईडी nitesh_k.bhardwaj पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम फेसबुक पर भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल की वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।